मूवी स्टार्ट होती है जैंग पेंगसू नाम का आदमी से, जो एक बड़ा गैंगस्टर और हान बिजनेस का मालिक है। उसके पास पैसे के कोई भी कमी नहीं है और उसका एक बीवी भी है जिसका नाम है सियो यॉन। वो मिस्टर हान का बेटी है। जैंग सियो से इसीलिए शादी करता है क्योंकि वो मिस्टर हान के संपत्ति को अपने नाम कर सके। सीन शिफ्ट होती है और हम जैंग को देखते हैं जो कि एक दुकान में रामेन खाने के लिए आया हुआ है। वो उसके सामने बैठा हुआ मोटा सा हाई स्कूल स्टूडेंट को देखता है जो कि रामेन को बड़े ही चाव से खा रहा था। जैंग जैसे ही अपना रामेन टेस्ट करता है उसे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो रामेन को वही छोड़ के बिल पे करने जा ही रहा होता है। तभी डॉग को याद आता है कि वो अपने पैसे को घर पर ही भूल चुका है। इस बात को दुकान के मालकिन से बोलता है, पर दुकान के मालकिन गुस्सा होने के बजाय डॉग को जाने देती है, ये कहते हुए कि जैंग उसका बिल पे कर देगा। ना चाहते हुए भी जैंग को पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने के बाद जैंग अपने घर जाने लगता है, पर वो देखता है कि एक कचरे की गाड़ी रोड के बीच रास्ते ब्लॉक करके खड़ी है। उसी टाइम हम देखते हैं कि टॉम छत पे खड़ा अपने शू निकालने का कोशिश कर रहा है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जाके जैंग के ऊपर गिर जाता है, जो उसी बिल्डिंग के नीचे कॉल में बात कर रहा था। सीन डायरेक्टली शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में। वहाँ जैंग बेड से उठता है। उसी टाइम एक नर्स उसे चेक करने आती है और वो जैंग को एक बच्चा बोल के पुकारती है। जैंग को कुछ भी समझ नहीं आता और जैंग जैसे ही रूम से बाहर जाता है सभी लोग उसे बच्चे या फिर डॉग नाम से पुकार रहे थे। जैंग को कुछ भी समझ नहीं आता। जैंग एक दूसरा रूम में जाता है। वहाँ वो खुद का बॉडी को कोमा में गया हुआ पाता है। तभी डॉग का पिता वहाँ आते हैं और वो जैंग को डॉग बुलाते हैं। जैसे ही जैंग जाके आईने में देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो डॉग के बॉडी में था। जैंग उसके बारे में दूसरों से बात करने की ट्राई करता है पर कोई इस पे यकीन नहीं करता और डॉक्टर भी कहती है कि उसका याददाश्त चला गया है। बहुत ट्राई करने के बाद भी कुछ ना होने पर जैंग डॉग बन के रहने के लिए मान जाता है और डॉग के पिता के साथ डॉग के घर चला जाता है। डॉग के पिता जैंग के सामने बहुत तरह का स्वादिष्ट खाना रखते हैं, पर इतना सारा खाना देख के जैंग को अजीब लगता है और वो डॉग के पिता से पूछता है कि कोई और भी खाना खाने के लिए आने वाले हैं क्या, पर देखते ही देखते जैंग सारा खाना अकेले ही खा जाता है। अगले दिन जैंग डॉग के हाई स्कूल जाता है। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसे गंदे इशारे करने लगते हैं। जैंग उन्हें इग्नोर करता है। लंच टाइम में डॉग के दोस्त हियोन को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती है। जैंग को ये अच्छा नहीं लगता और वो उन लड़कियों को रुकने बोलता है, पर इस बात से गुस्सा होकर ग्रुप का लीडर तयुका के जैंग को स्कूल के बाद फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, पर उसे नहीं पता कि जैंग गैंगस्टर है और फाइट्स उसके बाएं हाथ का खेल है। जैंग भी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। स्कूल खत्म होने के बाद जैंग जाके उन सभी को अकेले ही मारता है। और तयूक का फोन भी ले लेता है। घर आने के बाद जैंग तयूक का फोन चेक करने लगता है और वहाँ उसे एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो से पता चलता है कि डॉग को उन लोगों ने ही छत पे चढ़ने के लिए मजबूर किए थे और इसी वजह से डॉग अब कोमा में है। इस बात से गुस्सा होकर जैंग अगले दिन उन लोगों के पास जाता है और आगे से ये से हरकत ना करने के लिए बोलता है और उस वीडियो को दिखाकर कंप्लेंट करने की भी बात करता है। इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि जैंग की बीवी किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। सियो को लगता है कि इसके बारे में जैंग को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो कोमा में है, पर वो जैंग के दुश्मन गैंग के बॉस के हाथों पकड़ी जाती है। बॉस का नाम यांग होता है। यांग सियो को ब्लैकमेल करता है और जैंग को तबाह करने के प्लान में उसके साथ मिल जाए। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से सियो मान जाती है और सभी लोग जैंग को तबाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसी टाइम हमें दूसरे सीन को दिखाया जाता है। वहाँ जैंग हॉस्पिटल जाता है और उसका असिस्टेंट चुल से मिलता है जो कि जैंग का बॉडी का देख रेख कर रहा था, ये सोचते हुए कि जैंग कोमा में है। जैंग बोलता है कि वही उसका बॉस है, पर चुल नहीं मानता। तभी जैंग कुछ सीक्रेट्स के बारे में बोलने लगता है जो कि सिर्फ जैंग और चुल को ही पता था और एक काम कर जाता है और चुल को यकीन होती है कि जैंग डॉग के बॉडी में है। उसके बाद जैसे ही दोनों बात करने लगते हैं तभी जैंग को पता चलता है उसकी बीवी उसको मारने की प्लान बना रही है। अगले दिन स्कूल में हियोन जैंग से टकराती है और उसका पिंक टेडी बेयर गिर जाता है। जैंग जैसे ही टेडी बेयर को वापस करने हियोन के पीछे जाता है, हियोन के माँ वहाँ पर आ जाती है। हियोन के माँ को देखकर जैंग को पुरानी बातें याद आती है। हियोन के माँ वही लड़की है जिसे जैंग ने छोड़ा था सियो से शादी करने के लिए। इसके बाद जैंग वहाँ से भाग जाता है और उसे शक था कि हियोन उसका ही बेटी तो नहीं, इसीलिए अगले दिन जैंग हियोन के पास जाता है और उसका बाल निकाल लेता है।
इन बालों को वो डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है और रिजल्ट पॉजिटिव आती है। इसका मतलब हियॉन जैंग की बेटी है। इसके बाद जैंग को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो अच्छा पिता और अच्छा पति नहीं बन सका। बाद में जैंग चुल से मिलता है और उससे कुछ सजेशंस मांगता है जिससे कि वो अपने फैमिली को खुश कर सके। चुल जैंग को बोलता है कि उसे जिम ज्वाइन करना चाहिए और उसके साथ हियॉन को भी लेके आना चाहिए। चुल के बात मानते हुए जैंग जिम ज्वाइन करता है और हियॉन भी जिम आती है। उसे जिम उतना पसंद नहीं आता और वो जाने की बात करती है। चुल ट्रेनर के जैसा कपड़े पहन के वहाँ आ जाता है और वो हियॉन को मना लेता है। दोनों का ट्रेनिंग शुरू होती है। चुल हियॉन को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था और जैंग उसका बॉडी पे काम कर रहा था। महीनों तक मेहनत करने के बाद हियॉन अब सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट बन चुकी है और जैंग भी वेट लॉस करके हैंडसम बन चुका है। जैंग स्कूल जाता है। जैंग को देखकर सभी लोग शॉक में थे और लड़कियां उसके लुक्स में फिदा हो रहे थे। लंच ब्रेक में एक लड़की हियॉन को परेशान करने की ट्राई करती है और हियॉन उस लड़की को अकेले ही संभाल लेती है। इसे देखकर जैंग को खुशी होती है। हियॉन के माँ को ये पता चलता है कि जैंग हियॉन को सेल्फ डिफेंस सिखाया है। हियॉन के माँ जिसके नाम मिस सॉन है वो अपनी दुकान में जैंग को रामेन खाने देती है। तभी एक टर्की बुड्ढा मिस सॉन को उसके टेबल के पास बुलाकर टर्की पना दिखाता है जिससे गुस्सा होकर जैंग उस बुड्ढे को बहुत ही मारता है। जैंग को रोकती है और उसे लगता है कि उसके हाव भाव बिल्कुल जैंग के जैसा है। बाद में जैंग खुद ही बोलता है कि वो जैंग है जो कि डॉन्ग के बॉडी में है। पहले मिस सॉन नहीं मानती पर जैसे ही जैंग पुरानी बातों के बारे में बताता है तब मिस सॉन यकीन करती है। फिर भी मिस सॉन गुस्सा होती है क्योंकि जैंग उसे छोड़कर चला गया था तब जब उसको जैंग का बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए वो जैंग को कभी वापस ना आने के लिए बोलती है। अगले दिन स्कूल के बाहर जैंग और हियॉन बात कर रहे होते हैं तभी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर जिसका नाम मिनहो है वो ह्यान को बर्थडे पार्टी में बुलाता है और ह्यान बिना कुछ ज्यादा सोचे मान जाती है। बाद में जैंग मिस सॉन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो माफी मांगता है पर मिस सॉन अभी तक गुस्सा थी और वो उठ के जैसे ही जाती है जैंग उसे रोकते हुए किस कर देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। इससे मिस सॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जैंग को थप्पड़ मार देती है और वो जैंग को रेस्टोरेंट के बाहर खींच के ले जाती है और वो पुलिस के पास लेके जाने की बात करती है। तभी जैंग को डॉन्ग के दोस्त से कॉल आती है जिससे पता चलता है कि हियॉन मुसीबत में है। जैंग चुल को कॉल करता है और अपने लिए एक गाड़ी मंगाता है। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं जो कि मिनो के बर्थडे पार्टी में आता है। जैंग देखता है कि हियॉन को कुछ लड़के घेरे हुए होते हैं। मिनो हियॉन के ऊपर दारू डालता है। इसको देखकर जैंग वहां खड़े लड़कों को मारने लगता है। हियॉन भी आती है और मिनोहो को लात मार के पुल में गिरा देती है और वो पार्टी से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन चुल जैंग को बोलता है कि सीओ हियॉन के साथ मिलकर जैंग को कंपनी के वारिस बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसे सुनकर जैंग मिस्टर हान को एक लेटर लिखता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि उसे फंसाया जा रहा है और चुल उस लेटर को मिस्टर हान को देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं डॉन्ग को जो कोमा से उठा है पर उसे पता नहीं था कि वो गैंगस्टर के बॉडी में है। बाद में वो अपने घर जाता है और वो अपने बाप से गले लगाने का कोशिश करता है। डॉन्ग के बाप को कुछ समझ नहीं आता और वो डर के पुलिस को बुलाने जाने लगते हैं। तभी वहाँ जैंग आ जाता है और जैंग जो भी हुआ है सब कुछ समझाता है। इसे सुनकर डॉन्ग जैंग को मदद करने के लिए मान जाता है और वो दोनों मिलकर मिस सॉन से वापस जुड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन दोनों मिस सॉन की दुकान जाते हैं और वो बोलते हैं कि सब कुछ सही हो चुका है। बात पूरा करने से पहले ही यांग वहाँ उसके पंटर लोगों के साथ आता है। इसे देखकर जैंग डॉन्ग और मिसान को दूसरे रूम में भेज देता है। जैंग गैंगस्टरों से अकेले ही लड़ना शुरू करता है। तभी मिसान देखती है कि जैंग हार रहा है और वो भी आ जाती है एक सिलेंडर लेके और गैस लीक करके आग लगाने का धमकी देती है जिससे डर कर गैंगस्टर लोग भाग जाते हैं। दूसरे सीन में मिस्टर हान उसका बेटी को बुलाता है और बोलता है कि उसे पता है कि वो जैंग को धोखा दे रही थी किसी और लड़के के साथ और खुद का पति को ही बुरा दिखाने का कोशिश कर रही थी।
इस जुर्म से उसे संपत्ति से 1 रुपए भी नहीं मिलेगी और मिस्टर हान जैंग को कॉल करके मिलने बुलाते हैं, पर जैंग तो डोंग के बॉडी में है, इसीलिए वो लोग डोंग के कानों में माइक्रोचिप लगाते हैं जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर सके। डोंग को मीटिंग में भेज दिया जाता है, पर माइक्रोचिप बीच में ही खराब हो जाती है, जिस वजह से जैंग को अभी खुद ही सोचकर आंसर देना पड़ता है। मिस्टर हान दूसरे फैमिली के बारे में डोंग से पूछते हैं और वो बोलता है कि उसे फैमिली का इम्पोर्टेंस अब पता चला है और आगे उनके साथ ही रहने के बात करता है, और वो खुद ही मिस्टर हान के संपत्ति को इनकार करता है और मिस्टर हान मान जाते हैं और उसे जाने देते हैं। बाहर जैंग डोंग को गले लगाता है और बोलता है कि उसने अच्छा डिसीजन लिया। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी सीओ कार लेके आती है और जैंग को जोर से टक्कर मारती है, जिससे जैंग को बहुत ही ज्यादा चोट आती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डोंग भी अचानक से बेहोश हो जाता है। जैंग को ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं, वहाँ जैंग भी बेहोश हो जाता है। कहानी सीधा 6 महीने आगे जाती है। डोंग खुद का बॉडी में स्कूल वापस आया होता है। अभी सभी लोग डोंग को रिस्पेक्ट करते हैं। अब डोंग और ह्योन डेट करना शुरू कर चुके हैं और जैंग भी बदल चुका है और वो अब किसी को भी परेशान नहीं करता। जैंग के साथ अब मिस सॉन भी है। अब वो दोनों भी खुशी से होटल में काम करते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।